वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आपने मेरी आवाज़ को इग्नोर करना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ना मेरा गला आजकल ख़राब हुआ है। ज़ाहिर है व्लॉग तो 1-2 दिन पहले का शूट किया होता है, उसके बाद एडिट करके तो वॉइस ओवर करके चढ़ाना होता है। तो हम लोग मामा लोगों के यहाँ 1-2 रोज़ गए शिफ्ट हो गए हैं, तो ढोलक बजा बजा के बोल बोल के इंजॉय कर कर के ना मेरी आवाज़ फुल बैठ गई है। अब तो ये हाल है कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे सुबह का टाइम था, आज हम लोगों ने मामा लोगों के यहाँ जाना था। और आपको पता ही है कि जब कहीं जाना होता है स्पेशली शादी वगैरह के मौके पे, तो फिर पैकिंग का काम जो है ना वो काफ़ी टफ होता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि लेके जानी होती हैं, और इतना ज़्यादा सामान ऐसे लग रहा था जैसे पूरा अपना जो घर है ना वो हम लोग उठा के वहीं पे लेके जा रही हैं, इतना ज़्यादा सामान यहाँ पे था। मैं अभी आटा गूंदने लगी थी और मेरी आज कुकिंग की बारी थी, तो मैंने आटा रात को ही ना डाल के ऊपर रात में इसके अंदर सॉल्ट डाल के रख दिया था, ताकि जब मैं सुबह उठूँगी तो फटाफट से ना आटे को मुक्की दे के तो रोटियाँ बना दूँगी। अच्छा, मैं आटे को पहले ना इस तरह से मसल के रख देती हूँ, इकट्ठा करके आटे को ना 10 से 15 मिनट का रेस्ट देती हूँ, फिर उसके बाद इसको दोबारा से गूंदती हूँ। अच्छा, 10 से 15 मिनट का जो रेस्ट होता है ना उसमें मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पीती हूँ, जो कि मस्ट होती है। और कभी कभार लेमन पानी पी लेती हूँ, कभी कभार एप्पल साइडर विनेगर डाल के पी लेती हूँ, कभी कभार सादा पानी भी पी लेती हूँ, लेकिन पीती लाजमी हूँ। 1 लीटर पानी जो है ना सुबह खाली पेट मस्त पी लेती हूँ। बाकी का जो 1-1.5 लीटर होता है ना वो सारे दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं एप्पल साइडर विनेगर डाल के और स्ट्रॉ के साथ पी रही थी। अच्छा, स्ट्रॉ के साथ इसलिए पी रही हूँ क्योंकि एप्पल साइडर जो होता है ना वो आपके टीथ को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देता है, आपके टीथ डैमेज हो जाते हैं, इसलिए ना मैं इसके अंदर स्ट्रॉ रख के तो पी रही थी। और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड है कि कह रहे हैं कि मरी से ज़्यादा ना इस टाइम पे गुजरावाला में ठंड है। तो इतनी ज़्यादा ठंड मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सर्दी फील होती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना चूल्हा सेक रही थी, हाथ काफ़ी ठंडे हो गए थे तो वो गर्म कर रही थी और साथ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पी रही थी। मेरी बेटियाँ भी साथ साथ उठना जो स्टार्ट हो जाती है, फिर आई जाती है मेरे पास में, अपने पास उनको बैठाई जाती है। ईद हो, कहीं आना हो, कहीं जाना हो, कुछ भी हो जाए, हमारी औरतों की ना छुट्टी नहीं होती, हमने काम करने ही होते हैं। हमारे घर में बाहर से ना कुछ ला के खाना अच्छा समझा ही नहीं, खाता भी नहीं है। मेरा मतलब कि मेरे हस्बैंड को तो वैसे ही बाहर से खाना पीना ना मना है, और जो आप ही के हस्बैंड है वो भी बाहर से खाना मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, वो भी नहीं खाते बाहर से। तो बच्चे फिर रह जाते हैं पीछे और हम लोग रह जाते हैं, और हम लोग तो खा लेते हैं लेकिन फिर उनकी वजह से हमें हर टाइम घर में पकाना पड़ता है। जैसे कि आज काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी, इतने ज़्यादा काम भी थे, ये नहीं कि हम बाहर से ला के नाश्ता कर लें, पर लेकिन घर में ही सारा काम करके नाश्ता करके घर के बाकी सारे काम करके फिर हम लोगों ने पैक। और मेरा दिल ये था कि बच्चों को नहला के लेके जाऊं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना उधर भी ठंड होगी, जाहिर है उनके घर के पास ना एक नहर गुजरती है, तो वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो वैसे भी अपने घर का हिसाब और होता है और कहीं जाके काम करने का हिसाब और होता है। तो हमारा दिल था कि बच्चों को घर से नहला के साफ़ सुथरा करके लेके जाएं, फिर शादी वाले मेहंदी वाले दिन ना बच्चों को दोबारा से नहला लेंगे। तो बस अब नाश्ते के बाद जो बाकी काम रह जाने थे वो कंप्लीट करें थे, और पैकिंग जो है ना वो लास्ट मोमेंट तक कंप्लीट नहीं होती, निकलते निकलते भी कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो याद आ रही होती है कि ये भी रह गई है, वो भी रह गई है। तो बस इसलिए जहन में साथ साथ सोच भी रही थी कि कौन सी चीज़ लेके जानी है, कौन सी मैंने रख ली है, कौन सी नहीं रखी है। मैंने पैकिंग बड़े अच्छे तरीके से कर ली थी कि बारात के कपड़े बच्चों के तीनों के अलहदा से पैक किए, वलीमे के अलहदा से पैक किए, मेहंदी के अलहदा से पैक किए, और जो आम रूटीन में पहनने वाले थे ना वो बड़े वाले ब्रीकेस के अंदर अलहदा से पैक किए थे, ताकि मुझे पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। क्योंकि जाहिर है जब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे आपको सामान जो है ना इन्हीं के अंदर रखना होता है। तो चीज़ें अगर समेट के रखी हो, प्रॉपर तरीके से रखी हो ना, तो फिर आपको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किस तरह निकालनी है, सारी पैकिंग जो है ना वो ख़राब नहीं होती है। बच्चों को मैंने नहला दिया था और इनको मैंने बिस्तर में बैठा दिया। मैंने सोचा कि जो बाकी के काम रह गए ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ। और आपने मेरी आवाज़ को
बहुत ज़्यादा इग्नोर करना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो बैठ गई है। मुझे पता है कि आप लोग शादी के व्लॉग्स का वेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने जिस तरह भी हो सकता है ना सिर्फ आपके लिए जो है ना वो वॉइस ओवर कर दिया। अभी मैं सो के उठी थी, सुबह सुबह का ही टाइम है। मैंने सोचा कि अभी ये हालत मेरी आवाज़ करके निकल नहीं रही तो बाद में क्या निकलेगी, अभी वॉइस ओवर जिस तरह की भी होती है ना कर लेती हूँ। बच्चे भी मेरे सो रहे थे। अच्छा, यहाँ में मुझे कोई इस तरह से काम तो होता नहीं कि मुझे मैं सारा दिन काम करने पड़ते, फारिग होती हूँ, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने और आपी की जो बड़ी बेटी है ना, हम दोनों ने सेम ड्रेसिंग की। ना मेरी आवाज़ इतनी अच्छी और सबसे ऊंची निकल रही थी जिस दिन हम लोग आए थे, लेकिन आज ये 1 से 2 दिन हो गए और मेरी आवाज़ फुल बैठ गई है कि मैं किसी को आवाज़ भी देती हूँ ना तो किसी को आवाज़ जाती नहीं, मेरी आवाज़ अंदर ही रह जाती है। मेरे साथ ना शुरू से ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं ज़्यादा बोल लूँ या ज़्यादा हंस लूँ, ऊँची आवाज़ से बोल लूँ तो मेरा गला जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो मेरा गला आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो गया है। तो अल्लाह बेहतर करें क्योंकि अभी तो शादी के जो दिन है वो रह गए हैं। ये ना हो मैं गूंगी बन जाऊँ, मेरी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल भी ना निकले। उसके बाद हम लोगों ने डांस वगैरह किया था और अभी ये नेक्स्ट डे था, आज ना ब्राइडल शावर था, तो इसीलिए हम लोग ना एक दिन पहले रात को आ गए थे क्योंकि बच्चों के साथ एंड टाइम पे आना भी थोड़ा सा बुरा भी लगता है क्योंकि बहन की शादी है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले तो हमें जाना चाहिए, अगर ज़्यादा पहले नहीं जा रहे तो। यहाँ पे डेकोर जो थे ना वो करके चले गए थे और सफाई भी बाहर की सारी हो गई थी, हम लोगों ने सारा खाल समेट दिया था। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे मेरी बहन की और जितनी भी बेटियाँ जिस चीज़ की भी बेटी है सबके नसीब अच्छे करे, बेटी के बहन के, क्योंकि ये ना एक मोमेंट होते हैं, लास्ट वाले बेटी के मोमेंट होते हैं जो कि काफ़ी इमोशनल भी होते हैं और काफ़ी हैप्पी वाले भी होते हैं। तो कभी कभार हम लोग रोना शुरू हो जाते हैं, कभी कभार हंसना शुरू हो जाते हैं। अभी बस बच्चों को रेडी कर दिया था, हम लोग खुद रह गई थी रेडी होने वाली। यहाँ पे मेकअप स्टार्ट था, हेयर को ना स्ट्रेट हम लोग कर रहे थे और भाभी हमारी जो है ना वो सबके कपड़े प्रेस कर रही थी और बस हम 5 यहाँ पे बाल स्ट्रेट करके 4 माशाल्लाह से हम लोग बहने। अच्छा, मुझे कमेंट्स ये भी आजकल आ रहे हैं कि आप कितनी बहनें हैं? 4 हम लोग बहनें और 5वीं हमारी भाभी हैं, वो भी माशाल्लाह से हमारी बहन ही है। कुछ भी इस तरह से फील नहीं होता कि ये भाभी हैं और हम जो है ना वो नंदे हैं, मिल के सारी शादी जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। और अगर इज़्ज़त रिश्ते में हो ना, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, किस तरह का भी रिश्ता हो, तो इज़्ज़त दी जाए तो इज़्ज़त मिलती है। तो माशाल्लाह से भाभी हमारी इसी तरह से, जैसे हमारी मामा होती है ना वैसे ही हमारी भाभी भी इसी तरह से हमारी फ़िक्रें करती हैं और हर काम ना आगे होके माँ की तरह पूरा कर। नंद और भाभी का रिश्ता होता है इस तरह से कि अगर इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलती है और अगर ना इज़्ज़त देंगे तो फिर वही हाल होता है, लड़ाइयाँ हर घर में जो हो रही होती हैं। तो बस यहाँ पे ना जो मेरी सिस्टर की शादी थी उसके ससुराल वाले ना बिद लेके आ गए थे और मैं देख रही थी कि क्या है क्या नहीं है, वही रूटीन की चीज़ें थी माशाल्लाह जो कि हर मतलब बिद में होती हैं, लेकिन देख के ना एक अलग सी खुशी हो रही होती है। बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे कैंडल्स देख के और ये माशाल्लाह मेरी सिस्टर है, काफ़ी प्यारी लग रही थी। आजकल इसके ऊपर ना वो कहते हैं कि जब शादी होने वाली होती है ना तो काफ़ी रूप आता है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से रूप आया हुआ है। अल्लाह इसको नज़र ना लगाए। आज इसका ब्राइडल शावर था तो इसने केक वगैरह कट किया और काफ़ी ना मेहमान वगैरह भी थे, हम लोग सारे ना सामने बैठ के तो देख रहे थे और बच्चे काफ़ी खुश थे कि आज हमारा हैप्पी बर्थडे है। तो बस इसी तरह ना शादी जो है ना वो चल रही है, एंजॉय कर रही हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आगे भी साथ के साथ व्लॉग शेयर करूँ, क्योंकि जो मेन दिन होते हैं ना मेहंदी, बारात, वलीमा, उसके ऊपर शूटिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ब्राइडल शावर पे हम चारों ने और भाभी ने ना सिल्क के कुर्ते पहने थे, ये हमारी लुक थी हमारी चारों की, पांचों की। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में और आगे वाला व्लॉग आपके साथ मैं माइयों का उपटन का व्लॉग जो है ना वो शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।